नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले एक महीने में इराक से 3 वीडियो आया। तीनों वीडियो आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने जारी किया था। इन तीनों ही वीडियो में अमेरिका और ब्रिटेन के 3 बंधकों के सिर कलम करते दिखाए गए थे। आपको बता दूं कि आईएसआईएस ने दुनिया को चौंकाने के लिए ठीक ऐसा ही चौथा वीडियो बनाने की लगभग पूरी तैयारी कर ली थी। बस सिर कलम कर वीडियो शूट करना बाकी था। पर तभी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस को इसकी भनक लग गई और इसके बाद शुरू हुआ ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन। एक तरफ एक के बाद एक बेगुनाहों के गले पर चलती छुरियां और हर मौत के साथ खामोश बैठ जाने की मजबूरी। और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में कानून के मुहाफिजों की ये चुस्ती, छापेमारी और संदिग्ध आतंकवादियों को काबू करने की ये कवायद। वैसे तो इन दोनों ही जगहों के बीच फासला कुल 13,908 किलोमीटर से भी ज्यादा का है, लेकिन तकनीक और संचार माध्यमों में सिमटती इस दुनिया में खौफ और दहशतगर्दी की दुनिया कितनी बड़ी हो चुकी है, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये बात आपको सुनने में भी अजीब लगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियों की माने तो उन्होंने गुरुवार की रात तकरीबन 800 पुलिस वालों को लेकर अगर इतिहास के इस सबसे बड़ी छापेमारी को अंजाम नहीं दिया होता तो शायद सीरिया और इराक की ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी या ब्रिस्बेन शहर में भी दोहरा दी जाती। जी हां, ऑस्ट्रेलिया पुलिस की माने तो उनके मुल्क के किसी भी शहर में आतंकवादी किसी रोज कुछ ऐसे ही किसी बेगुनाह का सिर कलम कर रहे होते, और वो भी किसी सुनसान जगह या वीरान गली में नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के बीच सड़क पर। दरअसल इराक और सीरिया से बाहर आईएसआईएस ने अपने पांव पसारने की शुरुआत के तौर पर जो पहली साजिश रची थी, उसे आंखों के सामने देखना तो दूर, सोचने भर से झुरझुरी दौड़ जाती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं। लेकिन दहशतगर्दी में सारी हदें पार कर देने का ख्वाब देखने वालों के लिए शायद कुछ भी कर डालना एक बेहद मामूली सी बात है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने कुछ रोज पहले एक ऐसे टेलीफोन कॉल को इंटरसेप्ट किया था जिसमें इस खौफनाक साजिश की पूरी कहानी छुपी हुई थी। इसमें फोन करने वाला शख्स दूसरे शख्स से टेलीफोन पर सिडनी के किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी भी शख्स को एग्जीक्यूट करने यानी सिर कलम कर देने की बात कह रहा था। इस साजिश के मुताबिक ये आतंकवादी एक झुंड में बाहर निकलते और अचानक किसी चौक चौराहे पर किसी भी इंसान को पकड़कर सबकी आंखों के सामने उसका गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार देते। और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद सीरिया और इराक के बाहर भी इस्लाम का राज कायम करने की कोशिश करना था। लेकिन इससे पहले कि आतंकवादी अपने इस खौफनाक इरादे में कामयाब होते, खुफिया एजेंसियों ने उनकी बातें सुन ली और फिर सिडनी और ब्रिस्बेन समेत कई जगहों पर एक साथ दबिश देकर तकरीबन 15 लोगों को रातों रात दबोच लिया गया। पुलिस की माने तो ये वही लोग थे जिनका किसी न किसी सूरत में आईएसआईएस से रिश्ता है, या फिर
जो ISIS की हिमायत करते हैं। यह और बात है कि पूछताछ के बाद पुलिस ने इनमें से 9 लोगों को जाने दिया, जबकि 6 गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का यह दावा सही है तो ये रेड अपने आप में जितनी बड़ी कामयाबी है, आतंकवादियों की ये साजिश भी दुनिया की सबसे भयानक वारदातों को अंजाम देने की कोशिशों में एक। आज तक ब्यूरो। साजिश बेहद खौफनाक थी। राह चलते किसी भी शख्स को अचानक बंधक बनाकर उसका सिर कलम कर देना और फिर वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को आतंक की तस्वीर दिखाकर यह बताना कि ISIS अब सिर्फ इराक या सीरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क में पहुंच सकता है। खास बात यह रही कि इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कर रहे थे। एक शहर, 800 पुलिस वाले, 8 घंटे और 6 गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में यह पहला मौका था जब एक ही रात एक साथ इतने सारे पुलिस वालों ने मिलकर किसी रेड यानी छापेमारी को अंजाम दिया। यह एक ऐसी कार्रवाई थी जिसकी निगरानी खुद देश के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट कर रहे थे और इसमें असलहों से लैस सैकड़ों पुलिस वालों ने शहर के दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर बिजली की फुर्ती से दबिश दी और देखते ही देखते 15 लोगों को उठा लिया, जिनमें से 6 बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन जब इस कार्रवाई की पूरी कहानी सामने आई तो इसका गवाह बनने वाले तमाम शहरियों की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। दरअसल ये कार्रवाई किसी चोर बदमाश या गैंगस्टर का पीछा करने के लिए नहीं, बल्कि ISIS से जुड़े उन आतंकवादियों की तलाश में की गई थी जो आने वाले दिनों में सिडनी या ब्रिस्बेन को भी सीरिया बनाना चाहते थे। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये छापेमारी उन आतंकवादियों की तलाश में थी जो इन शहरों में बीच सड़क पर किसी भी बेगुनाह का सिर कलम करने की तैयारी में थी। और जब ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों को ऐसे किसी खतरे का गुमान हुआ तो इन्होंने बिना वक्त गवाए सीधे संदिग्ध आतंकवादियों पर शिकंजा कसना मुनासिब समझा। रात के अंधेरे में पूरे लवाजमे के साथ न सिर्फ स्टेट बल्कि फेडरल पुलिस की टीमें भी सिडनी की सड़कों पर निकली और एक एक कर 12 जगहों पर रेड की गई, जहां कट्टर सोच वाले ऐसे लोग रहते थे जिन्होंने पहले भी कभी ISIS की हिमायत करने की कोशिश की थी। दरअसल इस रेड से पहले पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी, उसने उनके कान खड़े कर दिए थे। इस जानकारी के मुताबिक मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व से टेलीफोन कर किसी शख्स ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अपने जैसे किसी सोच वाले शख्स को बीच सड़क पर किसी बेगुनाह का गला काट देने की बात कही और साथ ही ये भी बताया कि इस तरह न सिर्फ लोगों के दिलो दिमाग में लंबे समय तक खौफ छाया रहेगा, बल्कि दुनिया भर में ISIS के इस्लामिक हुकूमत बनाने के इरादे से लोग वाकिफ हो जाएंगे। हालांकि इस टेलीफोन कॉल के इंटरसेप्ट कर लिए जाने से पूरी कहानी पहले ही सामने आ गई। वैसे ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बेशक इस कार्रवाई के बाद आतंकवादियों के इस इरादे पर पानी फेरने की बात कही हो, लेकिन हकीकत यही है कि बीच सड़क पर किसी बेगुनाह की गर्दन उतारे जाने का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि अब भी ऑस्ट्रेलिया पुलिस के हाथ उस शख्स से दूर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में ISIS का सबसे बड़ा नाम है। जी हाँ, मोहम्मद अली पारियाली नाम का वो शख्स जिसकी पैदाइश तो अफगानिस्तान की है, लेकिन वो रहता ऑस्ट्रेलिया में है। पहले यह शख्स नाइट क्लबों में बाउंसर का काम किया करता था, लेकिन आगे चलकर उस पर कट्टरपन की धुन ऐसी सवार हुई कि वो ISIS की हिमायत करने लगा और उसने अपना गुट तक बना लिया। और अब फिक्र की बात यह है कि पुलिस ने इस छापेमारी के बाद बेशक 6 लोगों को पकड़ा हो, लेकिन पारियाली अब भी कानून के शिकंजे से बाहर है। आज तक ब्यूरो। ISIS का चौथा सिर वाला चौथा वीडियो बेशक सामने आने से बच गया, मगर एक और वीडियो जरूर सामने आया है। ISIS की ओर से जारी इस नए वीडियो में उसी नारंगी रंग के कपड़े में एक और बंधक को दिखाया गया है, मगर इस बार सिर कलम करने की कोई धमकी नहीं दी गई है। उल्टे उस बंधक को ISIS ने अपना प्रवक्ता बनाकर उसके जरिए आने वाले वक्त में कुछ नए खुलासे करने की बात कही है। एक तरफ एक के बाद एक बेगुनाहों का सिर कलम करने की ये तस्वीरें और दूसरी तरफ अचानक ऑनलाइन हुआ ये वीडियो। कहने को तो इन तीनों वीडियो और चौथे क्लिप में कई फर्क है। मसलन पहले तीनों वीडियो की तरह
नई क्लिप में न तो हाथ में चाकू लिए आईएसआईएस का कोई आतंकवादी मौजूद है और न ही किसी ने इस चौथे को पकड़ रखा है। और तो और मौत के घाट उतारे गए पहले तीनों शख्स की तरह ये चौथा शख्स किसी खुली जगह पर घुटनों के बल भी नहीं। लेकिन इस नए क्लिप में मौजूद ये शख्स जिस लिबास में है वही ये बताने के लिए काफी है कि इनका आपस में कोई रिश्ता जरूर है। और जब इस रिश्ते की बात समझ में आती है तो इस वीडियो के पीछे छुपी पूरी कहानी का भी अंदाजा होने लगता है। Where I was subsequently captured by the Islamic State. Now, nearly 2 years later. दरअसल कैमरे से मुखातिब होकर बातें कर रहा ये ब्रिटिश पत्रकार जॉन कैंटली, जिसे पहले 3 बदनसीबों की तरह ही आईएसआईएस ने बंधक बना रखा है। लेकिन इस बार उसके गले पर चाकू नहीं दिखता, बल्कि वो खुद ही कैमरे पर कुछ कहने को तैयार नजर आता है। और यही बाकी दुनिया के सामने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की नई चाल है। आईएसआईएस की तरफ से ऑनलाइन किए गए इस वीडियो में कैंटली न सिर्फ खुद अपनी तरफ से अपनी सरकार यानी ब्रिटेन के कायदे कानूनों की निंदा करता नजर आता है, बल्कि ये भी बताता है कि ऐसा वो अपनी मौत के खौफ से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से कर रहा है। और अगर दुनिया उसकी बातों को गौर से सुनकर उस पर अमल करती है तो अब भी कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। कैमरे से मुखातिब जॉन कहता है, Well, it's true. I am a prisoner. That I cannot deny. But seeing as I've been abandoned by my government and my fate now lies in the hands of the Islamic State, I have nothing to lose. Maybe I will live and maybe I will die. But I want to take this opportunity to convey some facts that you can verify. Facts that, if you contemplate, might help preserving lives. जाहिर है कैंटली की बातों से साफ है कि आईएसआईएस उसे अब न सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है बल्कि प्रवक्ता के तौर पर भी दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। और ये तरीका अब तक 3 पत्रकारों के साथ अपनाए गए उन्हें मौत के घाट उतारने के तरीकों से अलग है। देखना यह है कि यह नया वीडियो ब्रिटिश सरकार या वहां के लोगों पर अलग से कोई असर डालती है या फिर आईएसआईएस को लेकर सरकार का रुख जस का तस बना रहता है। Well, it's true. I am a prisoner. That I cannot deny. But seeing as I've been abandoned by my government.